जय श्री हरि मित्रों, स्वागत है आपका सबका सनातन में, जहां बात होती है हमारे धर्म की, हमारी जड़ों की और उस दिव्यता की जो युगों से हमारे अंदर बसी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिन की जो केवल कैलेंडर की तिथि नहीं बल्कि आत्मिक यात्रा का आरंभ है। एक ऐसा दिन जिसे हमारे ऋषियों मुनियों ने स्वर्ग का द्वार कहा है। एक दिन जिसे कहते हैं एकादशी। एकादशी का मतलब होता है 11वां दिन, लेकिन ये सिर्फ गिनती नहीं है। चंद्र पक्ष के अनुसार हर महीने 2 बार आती है एकादशी, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। लेकिन ध्यान दीजिए, ये दिन खास क्यों है? ये वही समय है जब चंद्रमा का प्रभाव मन पर सबसे ज्यादा होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार मन और चंद्रमा का सीधा संबंध होता है और एकादशी पर मन को जीतने का सबसे सही मौका होता है। चलिए अब आपको वो कहानी सुनाता हूं जो इस एकादशी की जन्म कथा है। ये कथा हमें मिलती है पद्म पुराण और भगवत पुराण में। बहुत प्राचीन काल में एक भयंकर दानव था, मुरदानव, जिसने स्वर्ग, मृत्युलोक और धरती तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। जब भगवान विष्णु ने उससे युद्ध किया तो युद्ध हजारों साल तक चलता रहा। थककर भगवान विश्राम करने गए और तभी उनके शरीर से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ, एक शक्ति रूपी देवी जिन्होंने मुरदानव का अंत कर दिया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उस देवी को आशीर्वाद दिया, जो भी इस तिथि पर व्रत करेगा वो तुम्हारे पुण्य से पवित्र होगा। और उसी दिन को कहा गया एकादशी। अब आप सोच रहे होंगे एकादशी व्रत रखने से क्या होता है? शास्त्र कहते हैं व्रतेन पापम नश्यति उपवासेन पुण्यम लभ्यते, यानी उपवास से पाप का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं, मन शांत होता है, क्रोध, वासना, मोह ये सब नियंत्रित होते हैं और सबसे जरूरी मन ईश्वर में केंद्रित होता है। अब ध्यान दें, एकादशी सिर्फ खाना छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि अपने मन, वाणी और कर्मों पर नियंत्रण रखने का दिन है। इस दिन स्नान करके भगवान विष्णु को जल चढ़ाएं, तुलसी का पत्ता अर्पण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। पूरे दिन भगवान की कथा सुनें या सुनाएं और अन्न, चावल, मांस, प्याज, लहसुन सब त्याग दें। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु चतुर्मास में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं? और ये एकादशी, देवशयनी एकादशी, उसी दिन से शुरू होती है। यानी ईश्वर खुद विश्राम में चले जाते हैं और भक्तों को आत्मनिरीक्षण का समय मिलता है। अब हम सीधे चलेंगे उन एकादशियों की ओर जिनकी महिमा स्वयं श्रीहरि ने वर्णन की है, जिनके बिना जीवन की आध्यात्मिक यात्रा अधूरी मानी गई है। एक निर्जला एकादशी, सबसे कठोर, सबसे पावन। अगर कोई व्यक्ति साल भर की 23 एकादशियां नहीं रख पाता, तो भी सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत रख लेने से उन्हें सभी एकादशियों के बराबर पुण्य मिल जाता है। कथा। भीमसेन को खाने की बहुत आदत थी। वे एकादशी व्रत नहीं रख पाते थे। महर्षि वेदव्यास ने उन्हें कहा, साल में एक दिन ऐसा भी होता है जब बिना अन्न और बिना जल के व्रत रखने से सारी एकादशियों का फल मिलता है। भीम ने वो व्रत रखा, पसीना, थकावट, भूख सब कुछ सहकर, लेकिन उनका विश्वास अडिग था और तब से ये व्रत भीम एकादशी भी कहलाता है। ये संदेश देता है, जब शरीर कमजोर पड़े तब भी अगर आत्मा मजबूत हो तो ईश्वर खुद आपके सामने खड़े हो जाते हैं। 2. पुत्रदा एकादशी। कई माता पिता होते हैं जिनकी संतान की इच्छा अधूरी रह जाती है। उन्हीं के लिए भगवान ने ये तिथि तय की। कथा। राजा सुकेतुम और रानी शैव्या ने पुत्र की प्राप्ति के लिए इस एकादशी का व्रत रखा। भगवान नारायण ने दर्शन दिए और उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो धर्म की रक्षा करेगा। ये संदेश देता है, जब दुनिया उम्मीद छोड़ दे, एकादशी ईश्वर से सीधा संवाद बन जाती है। 3. वैकुंठ एकादशी। जब खुलते हैं स्वर्ग के द्वार,
इस दिन वैकुंठ यानी भगवान विष्णु का दिव्य लोक अपने द्वार खोलता है। दक्षिण भारत में इस दिन मंदिरों में वैकुंठ द्वार बनाया जाता है, जिससे होकर जाना माना जाता है मोक्ष की ओर बढ़ना। मान्यता ये है, जो भी इस दिन व्रत रखकर भगवान का स्मरण करता है, वो मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में स्थान पाता है। ये संदेश देता है, एक दिन, एक संकल्प और आपकी आत्मा अमर मार्ग पर चल पड़ती है। 4. देव उठनी एकादशी, जब भगवान उठते हैं निद्रा से। 4 महीने तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान जगते हैं और सृष्टि में फिर से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन तुलसी विवाह किया जाता है, जो विष्णु विवाह के रूप में जाना जाता है। ये संदेश देता है, जब ईश्वर भी विश्राम करते हैं तो जागना भी एक पवित्र क्षण होता है। ये दिन हमें बताता है, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। इन एकादशियों को केवल नियमों का पालन मत समझिए। ये वो तारीखें हैं जब आपकी आत्मा और ईश्वर के बीच की दूरी मिटाई जा सकती है। ये वो क्षण हैं जब स्वर्ग आपसे सिर्फ एक संकल्प की दूरी पर होता है। अब तक हमने सुना एकादशी की उत्पत्ति, कहानियां और महाव्रतों की दिव्यता, लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे विज्ञान और अध्यात्म की नजरों से क्यों एकादशी सिर्फ व्रत नहीं बल्कि ब्रह्मांड से जुड़ने का जरिया है। हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव रिदम। ये 11 से 15 दिन के बीच खुद ब खुद एक ऐसा पॉइंट लाता है जहां शरीर को हल्का, खाली और डिटॉक्स होने की जरूरत होती है। अब देखिए, एकादशी हर 11वें दिन आती है। ये वही दिन है जब शरीर खुद कहता है, आज मुझे आराम दो। इस दिमाग तेज, आंखें साफ, त्वचा चमकती है और डाइजेशन रीसेट होता है। आपने ये भी महसूस किया होगा, चंद्रमा के बढ़ने और घटने का असर हमारे मन पर पड़ता है। तो ये सिर्फ कवियों की बात नहीं है, ये विज्ञान भी कहता है। एकादशी तिथि यानी चंद्रमा का 11वां चरण, ये वो समय है जब मानसिक तरंगे सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। ध्यान करने वाले कहते हैं, एकादशी के दिन ध्यान सबसे गहरा उतरता है। मौन रखने वाले कहते हैं, इस दिन मौन खुद बोलता है, क्योंकि एकादशी का दिन है मन को शांत करने, आत्मा की आवाज सुनने का समय। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है, जो एकादशी को सिर्फ भूखे रहने का दिन समझते हैं, वो उसका 100वां हिस्सा भी नहीं समझते। असल में ये दिन होता है मन की वासनाओं को रोकने का, कर्म की गति को नियंत्रित करने का और आत्मा की ऊंचाई पर उठने का। एकादशी व्रत यानी इच्छाओं का व्रत। जितना आप रोकते हो, उतना आप ईश्वर से जुड़ते हो। एक तप है। एक दिन जब आप शरीर को कंट्रोल करके आत्मा को मुक्त करते हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि। व्रत से एक दिन पहले की तैयारी। दशमी की रात सात्विक भोजन करें। कोई मसाले, तला भुना, लहसुन प्याज नहीं। रात जल्दी सोएं। मन को शांत करें। टीवी, फोन से दूरी बनाएं। इसका लाभ, आपका शरीर पहले से व्रत के लिए तैयार होता है। व्रत वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें। यदि हो सके तो तुलसी या गंगा जल मिलाएं। विष्णु भगवान की पूजा करें। दीपक, चंदन, तुलसी, फल अर्पित करें। जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कम से कम 108 बार विष्णु सहस्रनाम या भागवत कथा सुने या पढ़े। दिन भर ईश्वर स्मरण में रहें। अगर आप निर्जला व्रत रख सकते हैं, बहुत शुभ। नहीं तो फलाहार कर सकते हैं, जैसे फल, दूध, मेवा, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, राजगिरा, सेंधा नमक। नॉर्मल नमक नहीं, वर्जित चीजें हैं। चावल, गेहूं, दालें, अनाज, प्याज, लहसुन, मांस, शराब, बासी भोजन, रेस्ट्रा का खाना। रात को जागरण करें। रात भर भजन, विष्णु नामस्मरण,
दीप जलाकर तुलसी के पास बैठें, शांति से ध्यान करें, अपनी इच्छाओं को छोड़ने का प्रयास करें। अगर सोना भी पड़े तो भगवान का नाम लेकर सोएं। व्रत का समापन द्वादशी के दिन अगले दिन सुबह स्नान करें। भोजन से पहले किसी ब्राह्मण, गरीब, गाय या तुलसी को अन्न या दान दें, फिर ही खुद भोजन करें। पहले दूसरों को खिलाना शुभ माना जाता है। भोजन भी सात्विक और हल्का रखें। क्या न करें एकादशी के दिन? क्रोध न करें, झूठ, कटु वचन, छल, अहंकार से बचें। अनावश्यक बातचीत, गपबाजी या टीवी, मोबाइल से दूरी रखें। बिना स्नान पूजा न करें। किसी का अपमान बिल्कुल न करें। जब आप नियमों से व्रत करते हैं तो वो सिर्फ शरीर नहीं, भाग्य को भी शुद्ध करता है। एकादशी वो दिन है जब आप ईश्वर से एकदम पास होते हैं, तो पवित्रता बनाए रखें।